Hello everyone, welcome back to PW Curious Junior. In this lecture, we will be talking about area. Area होता क्या है सर? ये मेरा ज्यादा एरिया है. अरे मेरा ज्यादा एरिया है. ऐसा कभी करा है बेंचेस में? हाँ सर करा है. तो बेटा आज हम सीखने वाले हैं इस लेक्चर में कि एरिया होता क्या है एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ एनी गिवन फिगर जो रेगुलर हो या इरेगुलर हो. सो आज हम इस लेक्चर में ये सारी चीजें देखेंगी एंड वी विल डिटेलली गोइंग विद द क्वेश्चंस एज वेल. नाउ स्टूडेंट्स, एरिया होता क्या? सर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है एरिया और पेरीमीटर में. आज के बाद नहीं होगा. क्यों? मैं बता रहा हूं इसलिए. देखो एरिया क्या होता है. सो एरिया इज डिफाइंड एज टोटल स्पेस टेकन बाय अ फ्लैट सरफेस. सर कुछ भी समझ नहीं आया भाई. मैं यहां पर खड़ा हूं, ये मेरा एरिया. सिंपल. नहीं, आप मान लो कोई भी एक फिगर है आपके पास. लेट्स सपोज आपके पास कोई फिगर मान लेते हैं, दिस इज योर स्क्वायर. अभी आपको मैंने बताया था इन द फर्स्ट लेक्चर, आप सभी ने देखा होगा पेरीमीटर में, हम जब बाउंड्री की बात करते थे वो पेरीमीटर होता था. सर अंदर की बात कौन करेगा? मैं करूंगा. तो बेटा जब अंदर की आप बात करते हो, ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, राइट, द स्पेस विच इज इनसाइड द स्क्वायर, इसे हम क्या बोलते हैं? दिस इज ऑल अबाउट द एरिया पार्ट. तो ये क्या होता है? ये होता है बेटा आपका एरिया. सिंपल दैट. इतना कुछ नहीं समझना है, ठीक है. अब एरिया हम समझते हैं कि होता क्या है. एरिया क्या होता है? वो सरफेस होता है जो एक क्लोज फिगर के अंदर होता है. सबसे पहली कंडीशन याद रखना स्टूडेंट्स कि क्लोज फिगर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर एक क्लोज फिगर होगा, उसके अंदर जो भी स्पेस होगा वो सारा कुछ उसका एरिया होगा. ठीक है, आ जाइए. अब आगे हम बढ़ते हैं कि अगर मान लो आपके पास ये फिगर है, इस फिगर में आपको दिख रहा है कि एक स्क्वायर जैसे फिगर्स दिख रहे हैं, राइट, और आपको इसका एरिया निकालना है. तो कैसे निकालोगे? राइट, तो हमें बोला गया कि भाई एक जो बॉक्स है उसका जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है. तो आप ऐसे ही बॉक्स को अलाइन करके खींच के काउंट कर सकते हो कितने टोटल बॉक्स हैं. हाँ सर इतना तो आता है, काउंटिंग तो आती है. तो इसको अगर आप बेटा काउंट करोगे तो वो इसका क्या होगा? दैट विल बी द टोटल एरिया. बट ऑलवेज रिमेंबर टू जस्ट राइट द यूनिट. अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर. दैट इज अ मेन थिंग. इसके हाफ मार्क डिडक्ट होते हैं. ठीक है, तो यूनिट मेंशन करना कभी मत भूलना स्टूडेंट्स. सो ऑलवेज मेंशन दैट द यूनिट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. इसे हम यूनिट्स बोलते हैं. ओके, नाउ अगर ऐसा होगा फिगर तो सर कर लेंगे. बट सर अगर कोई शेप्स होगा जिसपे कुछ आइडेंटिटीज होंगी, फॉर्मूलाज होगा, तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए भी है फॉर्मूलाज है. सो लेट अस सी द एरिया फॉर्मूला फॉर डिफरेंट शेप्स. डिफरेंट शेप्स के लिए देखते हैं. तो अगर आप बेटा देखेंगे ये कैसा शेप है? बताओ. सर स्क्वायर है. स्क्वायर के क्या होते हैं? चार साइड्स क्या होते हैं भाई? चार साइड्स इक्वल होते हैं. तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इनटू साइड. इसे हम बोलते हैं क्या? सर हम इसे बोलते हैं दैट इज एरिया ऑफ स्क्वायर. ये फॉर्मूला होता है. एंड द सेम गोज विद एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है भाई दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ. ये आई थिंक आप सभी को आता है. नाउ वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस, डू नॉट वरी अबाउट दैट. एंड एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? इट इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. नीचे वाला बेस होता है जो ऐसे खड़ा है वो होता है हाइट. 90 डिग्री है इसलिए हम इसे बोलते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल. ये याद रखना भाई. ठीक है, अगर 90 डिग्री नहीं होता तो क्या होता? फिर वो ट्रायंगल होता, उसके दूसरे डिवीजन होते. आप सभी ने पढ़ा होगा राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, बहुत सारे होते हैं. तो वो हम आगे वाले लेक्चर्स में देख रहे होंगे. नाउ स्टूडेंट्स आगे अगर हम बढ़ते हैं, अगर हम बात करते हैं कि मान लो आपके पास एरिया दे रखा है, आपको निकालना है लेंथ या ब्रेथ. तो आपको ऑब्वियसली पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ. अगर अब मुझे इसका लेंथ निकालना है तो मैं क्या करूंगा? एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेथ. मेरे पास आ जाएगा लेंथ. एंड द सेम गोज विथ, अगर मुझे ब्रेथ निकालना है तो लेंथ यहां आ जाएगा, राइट. एंड द सेम फॉर स्क्वायर. सर स्क्वायर का कुछ अलग होगा. देखो बेटा ये होता है साइड इंटू साइड. मतलब ये बन गया एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर. अगर मेरे पास एरिया दे रखा है, मुझे साइड निकालना है, तो ये जो स्क्वायर है इसको स्क्वायर बोलते हैं. स्क्वायर दूसरी साइड जाके क्या बनता है? ये बन जाता है बेटा आपका अंडर रूट. क्या बोलेंगे आप इसे? अंडर रूट एरिया. ए है तो एरिया उसका क्या हो जाएगा? अंडर रूट निकालेंगे आप. वो कैसे निकालते हैं? यू विल सी इन द चैप्टर दैट इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, राइट. नाउ अगर हम बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की, इसमें अगर मान लो मुझे निकालना है एरिया इज इक्वल्स टू होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. मुझे बेस निकालना है या लेट सपोज हाइट निकालना है. तो क्या होगा? 2 को पहले इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? 2a. b नीचे चले जाएगा और h इधर रह जाएगा. तो इस तरीके से आप कुछ फॉर्मूलाज चेंज करके आप अपने कैलकुलेटिव आंसर्स निकाल सकते हैं. नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी वन क्वेश्चन. अगर आप ध्यान से देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द शेप इन ईच स्क्वायर. बोला गया है कि जो एक स्क्वायर है वो 1 स्क्वायर यूनिट है. देखो यहां पर मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया है, तो अगर नहीं दिया तो आप क्या लिखोगे? ऑलवेज यू हैव टू राइट यूनिट ओवर देयर, राइट. अगर आप ध्यान से देखें ये एक बॉक्स क्या है? ये 1 स्क्वायर यूनिट है. तो आपको कैलकुलेट करना है कि कितने ऐसे कंप्लीट बॉक्सेस हैं.
सर ये तो कर लेंगे, बट सर कुछ बॉक्सेस तो कंप्लीट है ही नहीं, तो उसके लिए क्या, उसके लिए शुभम सर हैं, टेंशन मत लो। ये हाफ है, ये हाफ है, इसको मिला के 2 बन जाएगा। सेम ये हाफ है, ये हाफ है, इसको मिला के 2 बन जाएगा, एंड ये भी हाफ बच रहा है। तो आप इस तरीके से पहले 2 को कंबाइन करोगे तो 1 बॉक्स बन जाएगा, और जो हाफ बचा उसको आप ऐड ऑन कर देना, यू विल बी गेटिंग द फाइनल एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। और फॉर्मूला क्या होता है सर, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इनटू साइड। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। अब इसका क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कहां बताना होगा सर, कमेंट सेक्शन में बताना होगा। कहां बताना होगा स्टूडेंट्स, कमेंट सेक्शन। अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं, ये थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा बट इज नॉट टिपिकल, बिल्कुल भी टफ नहीं है, ध्यान से देखो। एरिया फाइंड करना है, बट सर ये तो इरेगुलर शेप है, कैसे करेंगे? तो इसमें हम लोग करते हैं डिवाइड एंड पार्सल रूल। क्या होता है सर ये? तो देखो बेटा, अगर ये 4 है, ये 4 है, तो ये वाला भी तो 4 होगा क्योंकि सामने वाला 4 है। अगर ये 4 है, ये सामने वाला 4 है, तो ये क्या बन गया सर, ये शेप बन गया स्क्वायर। तो आप एरिया ऑफ स्क्वायर तो निकाल सकते हो स्टूडेंट्स। हाँ सर, तो यहां का आप निकाल लेना एरिया। अब क्या बचा सर, ये है लंबा और ये भी है लंबा, तो लंबा जो होता है वो होता है लेंथ, और ये है सर छोटा और ये भी है छोटा, तो ये हो गया आपका ब्रेथ। ये बन गया बेटा आपका रेक्टेंगल। तो इसका एरिया आप कैसे निकालोगे? आप पहले निकालोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। जब इन दोनों को आप एड ऑन कर दोगे, यू गॉट द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज एरिया ऑफ टोटल फिगर। आई होप इट इज वेरी क्लियर। इसका आंसर मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, मजा आएगा इस आंसर को निकालने की पूरी कोशिश करिएगा, राइट? सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।